स्टार्ट करते हैं बेटा एक नया टॉपिक जिसका नाम क्या है बच्चे? प्रपोजल, या आप इसको क्या भी बोल देते हो बेटा? ऑफर। बच्चे ऑफर वर्ड मैंने पहले कहां यूज किया? मैंने बताया था बेटा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए पहला स्टेप ही क्या होता है? एक पार्टी क्या देगी बेटा? ऑफर। तो आज हमारा टॉपिक का नाम ही क्या है? ऑफर। और ऑफर का दूसरा नाम क्या भी होता है बेटा? प्रपोजल। ऑफर कहां डेफिनेशन कहां दे रखी है ऑफर की बेटा? टू क्लॉज ए। अब देखना बेटा ऑफर या प्रपोजल का मीनिंग कहां दे रखे है? सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सिंपल सी बातें समझो बेटा। ऑफर में सपोज कीजिए बेटा आप बच्चों को मैं क्या कह रहा हूं बेटा, मैं ये बोतल बेटा सेल करना चाहता हूं, क्या आप खरीदोगे? ध्यान से सुनना मेरी बात। ऑफर में एक पार्टी क्या कह रही है बेटा, मैं आपको क्या ऑफर दे रहा हूं बेटा, ये फोन मैं सेल करना चाहता हूं, क्या आप खरीदोगे? जब भी कभी पेपर में कंफ्यूज हो ऑफर के लिए बस दो बातें दिमाग में बैठा था। एक तो ऑफर में क्या जरूरी है बेटा? आपकी विलिंगनेस, और विलिंगनेस के साथ क्या भी चाहिए बेटा? एसेंट ऑफ अदर पार्टी। एसेंट का मतलब क्या होता है? सहमति। बच्चे एक बात बताओ, मैं क्या कह रहा हूं, ये बोतल मैं सेल करना चाहता हूं, मेरी विलिंगनेस हो रही है नहीं, क्या आप खरीदोगे? क्या मैं आपकी एसेंट भी ऑब्टेन करना चाहता हूं? मैं क्या कह रहा हूं बेटा, मैं ये बोतल सेल करना चाहता हूं, मेरी विलिंगनेस है, सेल करने की इच्छा है मेरी, और उस विलिंगनेस पे मैं क्या भी ऑब्टेन करना चाहता हूं? एसेंट ऑफ अदर पार्टी। तो कोई भी आपसे पूछे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए सबसे पहले एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या देगी बेटा? ऑफर। तो ऑफर तो पहला स्टेप है किसी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। ऑफर का दूसरा नाम क्या होता है? प्रपोजल। ऑफर की डेफिनेशन कहां दे रखी है? 2 क्लॉज ए। तो क्या लिखा है बेटा? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई, सिग्निफाई का मतलब कम्युनिकेट, व्हेन वन पर्सन कम्युनिकेट टू हिज विलिंगनेस। क्या जरूरी है ऑफर में? कुछ टू डू, कुछ करने के लिए भी ऑफर हो सकता है। ऑफर में भी पॉजिटिव, ऑफर में भी ये टू एब्सटेन का मतलब कुछ ना करने के लिए भी ऑफर हो सकता है, और कुछ करने के लिए भी ऑफर हो सकता है। ऑफर में भी पॉजिटिव, ऑफर में भी नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए मैंने क्या बोला? टू डू, कुछ करने के लिए ऑफर हो सकता है और कुछ ना करने के लिए। लेकिन साथ में क्या भी होनी चाहिए विलिंगनेस के साथ? विद ए व्यू। आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए बेटा? टू ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ अदर पार्टी। यानी जो आप पॉजिटिव एक्ट करना चाहते हो या कुछ ना करने का जो ऑफर था, उस पर आपको दूसरी पार्टी की क्या भी ऑब्टेन करनी है? एसेंट। तो बेटा एक सिंपल सी उसमें बताओ कैसे पहचानोगे पेपर में ऑफर में? ये लैंग्वेज छोड़ दो, विलिंगनेस का होना जरूरी। कुछ करने के लिए कुछ ना करने के लिए आपकी क्या जरूरी है? विलिंगनेस। खाली विलिंगनेस से ऑफर हो जाएगा क्या? विलिंगनेस के साथ आपको क्या भी देखना है बेटा? दूसरी पार्टी की क्या भी ऑब्टेन करनी है? एसेंट ऑफ अदर पार्टी। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं बेटा, एक एग्जांपल से बताएंगे। एक है बिल्लू बदमाश। कौन है? बिल्लू बदमाश एक लड़की को बोलता है अपुन तेरे से शादी करेगा। ये रहा बेटा ये बंदूक, अपुन तेरे से, मुझे बताओ ऑफर है या नहीं? हाँ भाई, नहीं है। कैसे? उसकी विलिंगनेस तो है, वो कह रहा है अपुन तेरे से शादी करेगा, उससे तो मौका ही नहीं मिल रहा है। मैंने कहा विलिंगनेस है। बिल्लू बदमाश कह रहा है अपुन तेरे से शादी करेगा, उससे पूछ थोड़ा रहा है। नाम ही क्या है? बिल्लू बदमाश, और गन लेके ऐसे बोल रहा है अपुन तेरे से शादी करेगा। तो उसकी विलिंगनेस तो है, पर विलिंगनेस के साथ क्या भी जरूरी है? एसेंट ऑफ अदर पार्टी। खाली विलिंगनेस से ऑफर नहीं हो गया। लेकिन एक लड़का बेटा, क्या नाम है भाई साहब? मयंक बेटा, घुटने पे बैठ के एक लड़की को कह रहा है विल यू मैरी मी। तो ये ऑफर है या नहीं? हमें घुटने पे बैठ गया, उसकी विलिंगनेस नहीं सो रही,
और पूछ तो रहा है विल यू मैरी मी, दो चीजें ही तो चेक करनी है, विलिंगनेस प्लस एसेंट ऑफ अदर पार्टी। मैं क्या कहना चाहता हूं, लैंग्वेज तो याद कर लोगे पर की पॉइंट क्या निकल के आया, विलिंगनेस। और खाली विलिंगनेस से ऑफर नहीं हो रहा है, उस विलिंगनेस पे आपकी इंटेंशन क्या भी होनी चाहिए, दूसरी पार्टी की एसेंट ऑब्टेन करना। अगर ये दोनों चीजें है तो ये क्या हो गया बेटा, ऑफर। एक ऑफर में क्या क्या जरूरी है बेटा, दूसरा क्वेश्चन, पहले तो यही पढ़ो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लोज ए, when one person signify communicate to another his willingness, willingness किसके लिए बेटा, टू डू कुछ करने के लिए, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, साथ में विद ए व्यू। विद ए व्यू का मतलब आपकी इंटेंशन क्या भी है बेटा, खाली विलिंगनेस नहीं, आपकी इंटेंशन क्या भी है। विद ए व्यू का मतलब आपकी इंटेंशन क्या है, टू ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ दैट अदर, और एसेंट अदर किस चीज पे लेनी है बेटा, टू सच एक्ट। और ये जो एक्ट और एब्सटिनेंस है इसमें क्या फर्क है बेटा, एक्ट का मतलब ऑफर में भी पॉजिटिव, ऑफर में भी, ऐसा भी तो हो सकता है बेटा मैं आपको ऑफर दे रहा हूं बेटा लॉ की क्लास स्टार्ट मत करो, मैं 5 लाख रुपए दूंगा, तो कुछ करने के लिए ऑफर है, कुछ ना करने के लिए, कुछ ना करने के लिए। तो जो ये एक्ट लिखा है ये पॉजिटिव शो कर रहा है, एब्सटिनेंस का मतलब कुछ ना करने के लिए। ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकता है, कुछ ना करने के लिए, ऑफर में भी पॉजिटिव, ऑफर में भी नेगेटिव। देखना बेटा क्या क्या जरूरी है, एक वैलिड ऑफर के लिए असेंशियल ऑफ प्रपोजल और ऑफर। फर्स्ट, द पर्सन मेकिंग प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड प्रोमिसर। और तो जो भी पर्सन प्रपोजल या ऑफर देता है उसको हम क्या बोलते हैं लॉ में, प्रोमिसर या ऑफरर। तो क्या लिखा हुआ है बेटा, द पर्सन टू हुम, जिसको आपने ऑफर दिया है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑफरी। क्या बोलते हैं, एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोमिसी बोल दीजिए या एक्सेप्टर। तो ध्यान से सुनो, एक पार्टी ऑफर देगी, दूसरी पार्टी क्या करेगी, तो ऑफर के अंदर जो पार्टी ऑफर दे रही है उसको क्या बोलते हैं हम, या तो प्रोमिसर बोल दो या ऑफर। जिसको ऑफर दे रहे हो उसको क्या बोलते हैं, ऑफरी। और जैसे ही वो आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोमिसी या एक्सेप्टर या एक्सेप्टर। समझ आया नहीं, तो ये देखो बेटा ऑफर दिया इसने, इसने क्या दिया अपनी एक्सेप्ट, इसको हमने क्या बोला प्रोमिसर, और इसको क्या बोला, और जैसे इसने अपनी एक्सेप्टेंस दी प्रोमिसी और एक्सेप्टर। सेकंड देखना क्या लिखा है, फॉर ए वैलिड ऑफर, किसी भी वैलिड ऑफर के लिए द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस इज, आ गई बात वो ये नहीं, किसी भी वैलिड ऑफर में विलिंगनेस, आपकी विलिंगनेस का होना जरूरी है। और विलिंगनेस किस चीज की, कुछ करने के लिए और कुछ ना करने के। तो देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू सम एक्ट बाय द ऑफरर। जैसे देखना बेटा ये दो एग्जांपल पढ़ो, A willing to sell his goods at certain price to B. A is willing to not dance in a competition if B pay him certain sum of. तो ये बेटा कुछ करने के लिए था टू डू, और ये किसके लिए था, नॉट टू डू। लेकिन नॉट टू डू के लिए हम अच्छा वर्ड क्या यूज करते हैं, एब्सटेन। थर्ड पढ़ो बेटा, खाली विलिंगनेस से ऑफर हो जाता है क्या, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस, आपकी विलिंगनेस क्या भी एक्सप्रेस करेगी, विद ए व्यू। विद ए व्यू का मतलब इंटेंशन, आपकी क्या भी इंटेंशन होनी चाहिए विलिंगनेस के साथ साथ, आपकी इंटेंशन क्या भी होनी चाहिए, टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर पार्टी टू हुम, जिसको आपने ऑफर दिया है। अब ये देखो बेटा, अब ये देखो क्या बोल रहा है बेटा, तो बेटा इसकी विलिंगनेस भी है और दूसरी पार्टी से क्या भी ऑब्टेन कर रहा है, और ये देखो हंसी भी बेटा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट है बेटा फोर्थ पॉइंट,
एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज, हाँ बेटा ये जो लिखा था डूइंग इज ए पॉजिटिव एक्ट एंड नॉट डूइंग और एब्सटिनेंस इज ए, तो यहां पे देखना बेटा एग्जांपल पढ़ो। ए ने ऑफर दिया बेटा, ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी, ए ने ऑफर दिया बी को कि वो अपनी कार सेल करेगा, कितने रुपए में बेटा, इज एन एक्ट ऑफ डूइंग, सो इन दिस केस ए इज मेकिंग एन ऑफर टू बी। इधर क्या है बेटा, वेयर ए आस्क बी आफ्टर हिज कार मीट विद एन एक्सीडेंट विद बी स्कूटर नॉट टू गो टू कोर्ट एंड ही विल पे देयर रिपेयर चार्जेस टू बी फॉर डैमेजेस टू बी, इट इज एन एक्ट फॉर नॉट डूइंग और क्या है इसमें एग्जांपल, स्कूटर से बेटा गाड़ी उड़ा दी बेटा, एक्सीडेंट कर दिया, कह रहा कि मैं तुझे ना 20,000 रुपए दे दूंगा पर केस मत करना, तो ये कुछ करने का ऑफर है कुछ ना करने का, तो मैंने क्या बताया बेटा, ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो जल्दी से बताओ मुझे, 4 बातें निकल के आई। फर्स्ट, जो पर्सन प्रपोजल ऑफर देगा वो कौन होता है, प्रोमिसर ऑफरर, जिसको ऑफर दिया गया ऑफरी प्रोमिसी। सेकंड, एक वैलिड ऑफर में जो पार्टी ऑफर दे रही है वो क्या एक्सप्रेस करेगी, अपनी विलिंगनेस, विलिंगनेस किस चीज की बेटा, टू डू कुछ करने के लिए या नॉट टू डू समथिंग। थर्ड बेटा, विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस, विलिंगनेस के साथ क्या भी एक्सप्रेस करोगे आप, अपनी इंटेंशन बताओगे, आपकी इंटेंशन क्या भी है, आपकी ये बोतल सेल करने की इच्छा तो है ही, साथ में आपकी क्या भी ऑब्टेन करनी है, एसेंट ऑफ अदर पार्टी। और फिर मैंने बताया ऑफर में भी पॉजिटिव, ऑफर में भी नेगेटिव। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्या है बेटा, आप ऑफर कैसे बना सकते हैं, हाउ मेड, एक्सप्रेस ऑफर, इंप्लाइड ऑफर, इससे समझ गए। मैंने अभी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बताया, इंप्लाइड। एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है, ऐसा ऑफर जो बोल के लिख के, और इंप्लाइड ऑफर बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। ये लिखा है हाउ मेड, आप ऑफर कैसे बना सकते हो, एक्सप्रेस ऑफर और टू हुम मेड। ऑफर जनरल ऑफर भी होता है और कौन सा भी होता है बेटा, आगे देखना बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ, ये देखो बेटा कितने तरीके के ऑफर पढ़ने जा रहे हैं हम। एक होता है जनरल ऑफर, पेपर में एक सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर बताओ। एक होता है जनरल ऑफर, एक होता है स्पेशल ऑफर भी बोल देते हैं इसको, स्पेसिफिक ऑफर भी बोल देते हैं। कौन सा ऑफर भी, एक होता है काउंटर ऑफर, एक होता है क्रॉस ऑफर, और एक क्या होता है बेटा, स्टैंडिंग ऑफर। ऑफर बताओ मुझे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर कितने तरीके के, 5, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर या स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। एक एक को समझते। सबसे पहला कौन सा है बेटा, पेपर में अगर आ जाए, जनरल ऑफर का मतलब ऐसा ऑफर जो पब्लिक एट लार्ज के लिए है, ऐसा ऑफर जो एक बच्चे के लिए नहीं है, सारी पब्लिक के लिए। तो जनरल ऑफर किसके लिए होता है बेटा, पब्लिक एट लार्ज। इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस एनी वन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। बेटा ध्यान से सुनना, जब जनरल ऑफर किसके लिए होता है, नालायकों मुझे एक बात बताओ, तुमने पता नहीं कभी सुना है या नहीं, अकाउंट में जब हमारी कंपनी आईपीओ लेके आती है, आईपीओ सुना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब पहली बार कोई कंपनी मार्केट से फंड रेज करती है तो जनरल ऑफर होता है, कोई भी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी उसमें अप्लाई कर सकता है शेयर के लिए। तो कौन सा ऑफर होता है, जैसे कॉलेज में एडमिशन के लिए सीयूटी में वो क्या था, एक जनरल ऑफर, कोई भी अप्लाई कर सकता था, वो बात अलग है, कुछ का एडमिशन नहीं हुआ। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, जनरल ऑफर ऐसा ऑफर होता है जो किसके लिए होता है, पब्लिक एट लार्ज। ठीक है बेटा, तो इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट, ऑफर टू पब्लिक एट लार्ज, और कोई भी उस ऑफर को क्या कर सकता है, एनी वन कैन एक्सेप्ट। जनरल ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, केस का नाम एनी वन कैन एक्सेप्ट एट एनी टाइम। हाँ बेटा, केस का नाम कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। बेटा ये केस सुनना, बहुत मजेदार केस है, सुनना बेटा। केस लो, एक
ओल्ड लेडी जिसका नाम क्या है बेटा, कार्लिल, और एक कंपनी का नाम क्या है बेटा, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ध्यान से सुनना, इस कंपनी ने बेटा, इस कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट कराया, और ये एडवर्टाइजमेंट क्या कराया कि कोई भी अगर हमारी जो मेडिसिन यूज करेगा उसके बाद वो किसी भी इंफेक्शन से पीड़ित नहीं होगा। यानी अगर हमारी कोई मेडिसिन ले लेगा बेटा तो उसको एक पर्टिकुलर बोल देते हैं इस इन्फेक्शन में, या कोई भी बीमारी की बात कर लेते। हम कह रहे हैं कि अगर हमारी दवाई आप ले लेते हो, मेडिसिन ले लेते हो, तो आप क्या नहीं होगे बेटा, एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन से आप पीड़ित नहीं होंगे। और अगर आप पीड़ित हो जाते हो तो आपको रिवार्ड दिया जाएगा, चाहे पाउंड में बोल दीजिए, $100 बोल दीजिए। तो मुझे बताओ, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने क्या कराया, सबसे पहले एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कराया। क्या न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट कराया कि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा आफ्टर यूजिंग द स्मोक बॉल प्रोड्यूस बाय कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। लेकिन कैसे लेनी है उन्हें बेटा, जैसे हमने डायरेक्शन दी, हमारी दवाई हमारी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको खानी है। और उसके बाद भी अगर आप किसी इन्फ्लुएंजा, किसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हो, इन्फेक्शन से, तो हम आपको क्या देंगे, रिवार्ड। तो मुझे बताओ, ये जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट था, ये कौन सा ऑफर था, जनरल ऑफर। ये ऑफर किसके लिए था, पब्लिक एट लार्ज। इसी के बेसिस पे कार्लिल ने, ओल्ड लेडी ने वो मेडिसिन खरीदी और उसको उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जैसे कंपनी ने बोला था उसको यूज किया। लेकिन उसके बाद भी उसको वो इन्फ्लुएंजा, वो बीमारी हो जाती है। जब उसने केस किया तो वो कह रहे कि हमने आपको कौन सा ऑफर दिया था, तो हमने कहा ये तो जनरल ऑफर है, और जनरल ऑफर में एनीवन कैन एक्सेप्ट इट। जनरल ऑफर को कोई भी क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहां पे जो वन ओल्ड लेडी मिसेस कार्लिल थी बेटा, उसने उसमें स्मोक बॉल को एज पर डायरेक्शन यूज किया, लेकिन इवन देन सफर्ड फ्रॉम, तो यहां पे सी कुड रिकवर द अमाउंट एज बाय यूजिंग द स्मोक बॉल, सी हैड एक्सेप्टेड द ऑफर। तो बताओ ये पेपर में लिख के आओगे नहीं केस का नाम। तो मुझे बताओ जनरल ऑफर क्या होता है, ऐसा ऑफर जो पब्लिक एट लार्ज के लिए, यानी सभी के लिए वो ऑफर था, और उसे कोई भी क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। केस का नाम कार्लिल वर्सेस, केस के नाम से नंबर मिलेंगे, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हर बच्चे को आज से एक पेज पे अब सारे केस के नाम लिख रहे हैं, और उस केस में यह भी बताना है कि 2 लाइन में क्या जजमेंट थी उसमें। तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस समझ में आया। यहां पे क्या किया था, कंपनी ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कराया था कि कोई भी अगर हमारी मेडिसिन लेता है तो वो एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंजा से पीड़ित नहीं होगा। ओल्ड लेडी कार्लिल ने वो मेडिसिन यूज किया एज पर डायरेक्शन, लेकिन वो फिर भी उस बीमारी से पीड़ित हो जाती है। उसने केस किया, कंपनी को उसे रिवार्ड देना पड़ा, क्योंकि वो कौन सा ऑफर था, जनरल ऑफर था, और उसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्या है बेटा, स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर। ये ऑफर सबके लिए नहीं है। सपोज कीजिए बेटा, मैंने अपनी क्लास में, क्या नाम है भाई साहब, सार्थक को एक ऑफर दिया, सार्थक अगर तू ना लॉ में 60 मार्क्स लेके आ गया तो इंटर में तुझे फ्री पढ़ाऊंगा। पता चला सार्थक तो लेके नहीं आई 60 नंबर, बाकी सब 60 लेके आ गए, और मुझे कह रहे सर फ्री पढ़ाओगे ना। मैं कह रहा हूं तुम पागल हो क्या, वो जनरल ऑफर था या स्पेसिफिक ऑफर था? वो ऑफर सिर्फ किसके लिए था, सार्थक के लिए, या ऐसा भी हो सकता है मैंने ऑफर सिर्फ लड़कों के लिए रखा था। तो अगर ऑफर स्पेसिफिक है तो उसे एक्सेप्ट भी कौन करेगा, जिसके लिए वो ऑफर था। तो बेटा ये ऑफर मैंने किसके लिए दिया था, सार्थक के लिए, तो उस पर एक्सेप्टेंस भी किसकी चाहिए, सार्थक की। तो जनरल और स्पेसिफिक ऑफर में बताओ क्या फर्क है। When the offer is made to a specific or an a certain person, it is known as a specific offer. A specific offer can be accepted only by that specified person to whom the offer has been made. तो specific offer सिर्फ कौन एक्सेप्ट कर सकता है, only by that specified person,
जैसे लड़कों के लिए सिर्फ ऑफर है, तो आप ये नहीं कह सकते क्या है बेटा, जनरल ऑफर। जनरल ऑफर का मतलब जब सबके लिए ऑफर है, मैंने वो ऑफर सिर्फ लड़कों को दिया या पर्टिकुलर सार्थक के लिए ऑफर है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक ऑफर। केस का नाम याद रख लो अभी से, बोल्टन वर्सेस जोन्स। आगे चल के केस भी एक्सप्लेन करूंगा, रिपीट होगा अगली क्लास में। बोल्टन वर्सेस जोन का बेटा एक्चुअल में क्या हुआ था ये एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी के लिए माइंड सेट कर लो। डिफरेंस बिटवीन जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर किसके लिए होता है, पब्लिक एट लार्ज। स्पेसिफिक ऑफर किसके लिए होता है, स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन। जनरल ऑफर में एनीवन कैन एक्सेप्ट इट, स्पेसिफिक ऑफर में पर्सन जिसको आपने स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर दिया था वही क्या करेगा, ऑफर को एक्सेप्ट। उसमें केस का नाम कार्लिल वर्सेस स्मोक कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इधर केस का नाम बोल्टन वर्सेस जोन्स। क्लियर। थर्ड क्या है बेटा, क्रॉस ऑफर। कौन सा बेटा, बेटा ध्यान से समझना, ध्यान से। व्हेन टू पार्टी एक्सचेंज आइडेंटी, जो भी बच्चे वर्ड लिख के आएगा उसको नंबर मिलते हैं पेपर में। आइडेंटिकल ऑफर इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर ऑफर। एक एग्जांपल देता हूं, मैंने बताया, एक बात बताओ, खाली ऑफर की कोई वैल्यू है क्या अगर उस पर एक्सेप्टेंस ना हो? एक पार्टी ऑफर देगी, दूसरी पार्टी क्या देगी? सपोज कीजिए बेटा एक लड़के ने 12 बजे एक लड़की को मैसेज लिखा कि मैडम मैं आपको ना बहुत पसंद करता हूं ये, और तुरंत सोच के देखो इत्तेफाक 2 मैसेज आपस में एक्सचेंज हुए और दोनों ही क्या है, आइडेंटिकल ऑफर। यानी उधर से लड़की ने भी वही मैसेज लिखा, मतलब दिल की बात आज पता नहीं हिम्मत करके दोनों ने। पहली बात तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है क्या? मैं कह रहा हूं क्रॉस ऑफर का मतलब व्हेन टू पार्टी एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर, सेम ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर। हो सकता है ये नहीं है इत्तेफाक, उधर से भी मैसेज आया क्या आप मुझे पसंद करते हो, इधर से भी क्या आप मुझे पसंद करते हो, दोनों ही ऑफर एक्सेप्टेंस है, दोनों ही ऑफर है, दोनों ही क्या है। फिर उधर से दिल विल बना के हंसी, तभी तो एक्सेप्टेंस होगी। अभी तो दोनों तरफ से कौन सा ऑफर है, क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब क्या होता है बेटा, व्हेन टू पार्टी एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर। आइडेंटिकल का मतलब सिमिलर ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर। ऐसे ऑफर को क्या बोलते हैं हम? लो भैया गरीब वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं, वो अच्छा नहीं लगा हो तो। आई ऑफर टू माई सेल माई कार फॉर रुपीज, इधर आई ऑफर टू बाई द सेम कार फॉर रुपीज। तो ये दोनों ही क्या है, और दोनों ही कौन से ऑफर है, आइडेंटिकल ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर। समझ आया नहीं? रिद्धि बेटा मेरा इतना महंगा फोन देखती रहती थी, मुझे समझ में आ गया फोन खरीदना चाहती है। एक दिन मैंने इसे मैसेज किया बेटा, तुरंत सेम मेरे पास मैसेज आया, सर 10,000 रुपए में अपना फोन प्लीज दे दो। मैं इधर से कह रहा हूं बेटा 10,000 में फोन खरीदोगे। तो ये दोनों ही कौन से ऑफर है, आइडेंटिकल ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ। मुझे बस ऐसा लगा कि ये फोन देखती रहती है, इसको फोन चाहिए। मैंने तो ऐसे ही इत्तेफाक से एक मैसेज किया था, सेम टाइम पे मैसेज आया, सर आप ये 10,000 में फोन दोगे, और मैं कह रहा हूं मैडम आप ये 10,000 में फोन खरीदोगे। तो ये कौन सा ऑफर हो गया, क्रॉस ऑफर। अब ये देखना बेटा, देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। इस क्रॉस ऑफर की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि खाली ऑफर की कोई औकात नहीं है जब तक उस पर क्या ना हो। तो देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन सच केस बिकॉज ऑफर मेड बाय ए पर्सन कैन नॉट बी कंस्ट्रूड, मतलब इंटरप्रिटेड एज ए एक्सेप्टेंस ऑफ अनदर ऑफर। बेटा आइडेंटिकल ऑफर है दोनों, तो क्या ये एक्सेप्टेंस हुई क्या? अभी दोनों ही क्या थे, ये ऑफर। तो कह रहे कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, इस वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच में नहीं हुआ। क्यों? ऑफर मेड बाय ए पर्सन। अगर किसी ने, एक पर्सन ने ऑफर दिया आइडेंटिकल ऑफर, और दूसरे ने भी आइडेंटिकल ऑफर दिया है, तो हम उसे किस तरीके से इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते, हम दूसरे ऑफर को क्या नहीं मान सकते, एक्सेप्टेंस। हाँ भाई प्रैक्टिकली बताओ,
जब दोनों तरफ से आइडेंटिकल ऑफर आए उसके बाद तो कोई मैसेज कुछ करेगा ना, हाँ भाई ओके डन, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्टेंस। अब जाके कॉन्ट्रैक्ट बना। समझ आया नहीं? यही बेटा जो यहां लिखा है ना सिंपल भाषा में, यही टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ लेना, सेम ही बात है। नेक्स्ट कौन सा ऑफर है बेटा, काउंटर ऑफर। कौन सा ऑफर बेटा, क्या होता है काउंटर ऑफर बेटा, बताओ मुझे जल्दी। हाँ बच्चे, काउंटर ऑफर। कौन सा ऑफर बेटा, सुनो बेटा, काउंटर ऑफर क्या होता है। मैंने बेटा, क्या नाम है बेटा, हरप्रीत, मैंने बेटा हरप्रीत को एक ऑफर दिया। मैंने कहा कि मैं ना ये फ्लैट है ये 25 लाख में सेल करना चाहता हूं। मैंने इतनी बात बोली थी, पता क्या करी, मास्टर 15 लाख में खरीदना चाहती हूं। पूरे जज्बात बदल गए। कहां मैं बेटा, जवाब किसको देना था, मैंने कितने का ऑफर दिया कि मैं ये फ्लैट सेल करना चाहता हूं 25 लाख में। उधर से क्या जवाब आया, मास्टर 15 लाख में फ्लैट सेल करेगा। अब जवाब किसको देना है, और पहले किसको देना था, तो ये कौन सा ऑफर है। अरे मैंने इसको ऑफर दिया, देखो बेटा, व्हेन ऑफरी ऑफर टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, यानी अपनी एक्सेप्टेंस तो दे रहा है पर कंडीशनल। क्वालिफाइड का मतलब कंडीशनल एक्सेप्टेंस। भैया मैंने ऑफर कितने का दिया था कि मैं ये फ्लैट सेल करना चाहता हूं, क्या आप इसे 25 लाख में खरीदोगे। उधर से काउंटर ऑफर क्या आया, सर मैं ये फ्लैट से परचेज करना चाहती हूं, क्या आप 15 लाख में सेल करोगे। तो मैं कह रहा हूं अगर मैं ऑफरर, शुरुआत में मैं कौन था, मैंने ऑफर दिया तो मैं ऑफरर, मैडम हरप्रीत कौन है, ऑफरी। व्हेन ऑफरी ऑफर टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, सीधा जवाब ना देके बेटा क्या बोल रही है, 15 लाख में सेल करोगे। तो व्हेन द ऑफरी ऑफर टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन इन टर्म ऑफ, हाँ भाई हरप्रीत ओरिजिनल ऑफर कितने का था, 25 लाख, तूने क्या कर दिया इसमें, वेरिएशन मॉडिफिकेशन कर दिया। कितने में बोल रही है बेटा, 15 लाख में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, और काउंटर ऑफर की वजह से ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाता है, रिजेक्ट। अब सुनो बेटा, हरप्रीत बेटा, हरप्रीत के सर ने इसको अपने स्टूडेंट समझ के कितने में फ्लैट बोला बेटा, 25 लाख। पता मुझे क्या बोल रही है, 15 लाख में सर सेल करोगे। मैंने कहा निकल, गुस्सा आ गया पहले ही मार्केट से। अब हरप्रीत बेटा मार्केट में पता कर रही है 50 लाख 40 लाख। ये कह रही है अरे भैया सर तो भगवान जैसे है, मुझे पहले ही कितने का बताया था बेटा, 25 लाख का, और मैंने कितना बोल दिया। जैसे लड़कियां करती है कई बार, कोई कपड़ा पसंद आ गया बहुत अच्छा भी लग रहा है, नहीं भैया 200 रुपए का, भैया कहते हैं नहीं 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 जाओ, फिर लाओ भैया। होता है या नहीं किसी के साथ। हाँ बेटा अब बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। बेटा मैंने 25 लाख का ऑफर दिया था फ्लैट का, मैडम ने कितने का बोला। तो मुझे बताओ जैसे ही इन्होंने 15 लाख बोला काउंटर ऑफर दे दिया, तो ओरिजिनल ऑफर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब मैंने इसको मना कर दिया इतने में नहीं मिलेगा। घूम फिर के आई मार्केट में, सर ये लो 25 लाख रुपए ये फ्लैट मुझे दे दो। मैंने कहा निकल। कह रहे सर 25 लाख में ही तो बोला था। मैंने कहा जैसे ही तूने मुझे क्या दिया, काउंटर ऑफर, ओरिजिनल ऑफर क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब 30 लाख रुपए में। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। जैसे ही ऑफरी काउंटर ऑफर देगा, ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाता है बेटा, लैप्स। और इसे हम किस नाम से भी जानते हैं काउंटर ऑफर को, कंडीशनल एक्सेप्टेंस। बात समझ में आई या नहीं, पक्का। बस लास्ट खत्म। या क्या है बेटा लास्ट, स्टैंडिंग और कंटिन्यू या ओपन ऑफर। तीन नाम हो सकते हैं इसके, स्टैंडिंग, कंटिन्यू और ओपन ऑफर। एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर ए पीरियड ऑफ इज नोन एज स्टैंडिंग, कंटिन्यू, ओपन ऑफर। बेटा सुनो, कई बार होता नहीं ऑफर निकल रहते हैं, दिवाली ऑफर 25 अगस्त तक, फ्लिपकार्ट सेल इतने दिन तक। तो ये ऑफर हमेशा के लिए है, ये कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो ये जो टाइम पीरियड में आप बेटा अपनी एक्सेप्टेंस दोगे, बेटा होता नहीं कि 15 दिन की सेल है,
तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टैंडिंग कंटिन्यू ओपन ऑफर। एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन, ये ऑफर कब तक ओपन है बेटा, आप अपनी एक्सेप्टेंस कब दे सकते हो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हमने बोला 15 दिन की सेल है, 5 दिन की हमारी ये सेल है बेटा, 50% डिस्काउंट पे आप खरीद सकते हो। तो ये ऑफर हमेशा के लिए वैलिड है या कुछ टाइम पीरियड के लिए? तो दिस टाइप ऑफ ऑफर रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। टेंडर दैट आर इनवाइटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज ए काइंड ऑफ, कई बार होता नहीं बेटा टेंडर वगैरह कि आप टेंडर अप्लाई करो, जो भी बेस्ट जिसकी कोटेशन वगैरह होगी इस रीजनेबल टाइम में, जिसका भी हमें टेंडर पसंद आएगा उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बहुत सारे लोग ना बेटा कई चीजों के लिए आपने सुना भी होगा पापा वगैरह से कि टेंडर में हमने भी अप्लाई किया था, कि टेंडर जैसे ठेके का भी होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, टेंडर्स दैट आर इनवाइटेड फॉर सप्लाई ऑफ, एक तो ये जरूर लिख के आना बेटा, टेंडर्स दैट आर इनवाइटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज ए काइंड ऑफ, या आप सीधा सीधा बता देना बेटा, ये जो आपके दिवाली पे या इस पे कोई सेल आती है, तो ये जो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ओपन ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, कंटिन्यू ऑफर। ये दीज टाइप ऑफ ऑफर रिमेन ओपन फॉर, आप इसमें अपनी एक्सेप्टेंस कब दे सकते हो बेटा, अभी हमारा ना 10,000 वाली चीज 3,000 में है लेकिन 5 दिन के है, आपने देखे तो अगले हफ्ते भैया यहां पे तो लिखा हुआ था, तो कब तक के लिए था, आपको अपनी एक्सेप्टेंस कितने दिन में देनी थी, विद इन ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। उसको हम कौन सा ऑफर बोलते हैं, स्टैंडिंग। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चे, कंटिन्यू और ओपन ऑफर। क्लियर बच्चे?